राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपसे मूलांक 3 वालों के बारे में बात करने वाली हूँ। मूलांक 3 वालों के लिए मैं ये बताने वाली हूँ आपको कि किस तरह से आपके लिए ये वीक रहने वाला है। जो मैंने आपको बता रही थी नंबर्स के बारे में, सबने कहा कि हमें इसमें समझ में नहीं आई है, तो मैंने उसे सेपरेट कर दिया है। अब मैं सेपरेटली बता दूंगी आप लोगों को, क्योंकि आप लोग और भी नंबर्स के बारे में जानना चाहते हैं। तो मैं प्रेडिक्शन को सेपरेट रख लेती हूँ और उसको सेपरेट कर लेती हूँ। मैंने यही एक निष्कर्ष निकाला, क्योंकि आप लोग अलग से भी बोल रहे हो तो उसमें समझाना ज़्यादा देर पड़ता है, तो इतना मैं इस वीडियो में नहीं कर पाती हूँ। थोड़ा समझाती हूँ, ठीक है। तो बाकी का मैं आप लोगों को अलग से वीडियोस भेजूँगी। आपको जो जो अपने नंबर्स के बारे में बोलना हो, जिसके भी बारे में बोलना हो, आप मुझे कमेंट्स कर देना। मैं उनके बारे में, नंबर्स के बारे में आप लोगों को समझाती जाऊँगी, वीडियोस बना दूँगी साथ में, ठीक है। अब हम प्रेडिक्शन की बात कर लेते हैं। कार्ड्स जो हैं वो आपको अच्छा, बुरा, नॉर्मल सब तरह का रिज़ल्ट देते हैं। तो उपायों से क्या हो सकता है कि हम उसको न्यूट्रलाइज़ कर लेते हैं। उसके बाद कार्ड जो है वो इवेंट देने तो आता ही है। वो जब प्रेडिक्ट कर रहा है, मैं ऐसा बता रहा हूँ, प्रेडिक्शन ये दे रहा हूँ कि ऐसा होगा, तो वो ऐसा होगा ना। जब कार्ड ने बोला तो वो आपने क्या करना है, उसकी एनर्जी को हाई और लो हम कर सकते हैं उपायों से, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। अब आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि आप मोटिवेट हों, अपने लिए सोचें समझें कि मैं जो आपको समझा रही हूँ किस तरह से आपने अपना दिन प्लान करना और किस तरह से आपने जो है आगे की बात समझनी है। अब हम संडे की बात कर लेते हैं। ऐसा लगता है कोई ना कोई है, कुछ ऐसा कार्य है, आपको आ रहा है कोई, आपका काम जो बन नहीं रहा था उसमें मदद करने के लिए, यानी कि किसी तीसरे की आने की वजह से आपका काम बनेगा। आ तो रहा है लेकिन आपको पता नहीं है कौन आने वाला है, लेकिन कोई ना कोई आएगा और आपका काम जो है आसान कर जाएगा, यानी कि खुशी। आपने करना क्या है, आपने अपने गुरु को ज़रूर प्रणाम करना है, या किसी 3 नंबर वाले से बात ज़रूर कर लेना। या तो अपने गुरु को प्रणाम कर लेना, और अगर आपके गुरु हैं, दादाजी हैं घर में, तो उन्हें प्रणाम कर लेना। और नहीं तो किसी 3 नंबर जिसका मूलांक 3 हो, उसके साथ आप बातचीत कर लेना। उसके लिए आपके रिज़ल्ट्स जो हैं और भी बेटर हो जाएंगे। उसके बाद मंडे वाले दिन की बात करते हैं। मंडे वाले दिन आप अपने जीवन साथी के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ सही समय बिताते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आपको किसी ना किसी चीज़ के ना बोझ रहेगा, यानी कि आपके ऊपर कंधों में दर्द होना या किसी चीज़ का प्रेशर रहना आपके ऊपर कार्ड्स दिखा रहे हैं। तो आपने बिल्कुल इस तरह का प्रेशर जो है अपने ऊपर आने नहीं देना। अपने शंकर भगवान को कच्चा दूध बना के, यानी कि थोड़ा सा दूध बाकी पानी, ठीक है, उसके साथ आपने जल अभिषेक कर देना उनका, आपने उनको स्नान करवा देना है, और उसके बाद आप उनको त्रिपुंड भी लगा देना, ठीक है। त्रिपुंड लगा देना, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद ट्यूसडे की बात कर ले। ट्यूसडे वाले दिन आपको कहीं ना कहीं से कुछ लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई धन आपको प्राप्त हो रहा है। अब आपके अंदर इतना ये समय को चेक करते करते, देखते देखते इम्प्रूवमेंट तो आई है, अभी और भी इम्प्रूवमेंट आपके अंदर आएगी। आपकी पर्सनालिटी में ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे, यानी कि आपके अंदर बहुत बदलाव आ रहे हैं, ठीक है। और उन बदलावों को एक ही दिन में नहीं आ जाएंगे, ठीक है। आपको धीरे 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 करके, एक एक करके आपको जो है वो बदलाव धीरे धीरे आके आपको चेंज करते जाएंगे। धीरे धीरे आपकी मैच्योरिटी आती जाएगी, आपको समझ आएगी इन सब चीज़ों की कि किस तरह से जीवन चलता है, या जीवन में क्या क्या कदम उठाने पड़ते हैं, किस तरह से जो है हमें अपने लिए आगे बढ़कर जो है बात करनी है, ठीक है। उसके बाद वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी कार्य के अंदर जो है बढ़त मिलती हुई दिखाई देती है, ठीक है। उसके बाद फिर भी आप क्या करेंगे, किसी चीज़ को पाने की जो कोशिश करेंगे तो उसके अंदर आपके लिए थोड़ा सा डिले है, लेकिन घबराना नहीं है, आप सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हो। थर्सडे वाला दिन भी मुझे सेम टू सेम यही कह रहा है कि कार्य क्षेत्र के अंदर तो बढ़त मिल रही है, लेकिन आपको कुछ जो प्लान कर रहे हो उस चीज़ के अंदर आपको डिले है, यानी कि कहीं जाना है या किसी चीज़ की तरफ बढ़ना है, उस चीज़ के अंदर डिले सामने आ रही है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, सिचुएशंस को बड़ी समझदारी के साथ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो।
फ्राइडे वाले दिन ऐसा लगता है कि आप अकेले ही सारे काम करते हुए दिखाई देते हो, यानी कि आपको हर काम जो है अकेले ही करना है। तो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है, लेकिन आपको कुछ चीज़ें हैं दूर की जो दिखाई नहीं दे रही। एक्चुअली हम उतने दूरदर्शी नहीं हो सकते जो हर एक चीज़ जो है हमें दूर की भी दिखाई दे जाए। तो आपको ये पता नहीं लग रहा कि आगे क्या है आपके लिए, लेकिन आपको क्या रखना है, डाउन टू अर्थ रहना है। ठीक है, आपको डाउन टू अर्थ रहना है, जिसके कारण आप जो है आराम से अपना काम खुद कर लो। ठीक है, जितना आपसे बन पड़े उतना करना, क्योंकि आप स्लो भी करने वाले हो, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आपका माइंड जो है ना वो लगातार इधर उधर डोलता रहेगा। अब मैं ऐसे कर लूँ, पहले मैं ऐसे कर लूँ, यानी कि एक काम ख़त्म नहीं हुआ दूसरे काम को शुरू कर लिया, दूसरा शुरू नहीं हुआ तीसरा कर लिया, यानी कि हौच पौच काम की आप कर लोगे। तो आपने अपने माइंड को पहले शांत करना है, थोड़ी देर आंखें बंद करके मेडिटेशन कर लेना, उसके बाद ईश्वर को स्मरण करके अपने काम जो है शुरू करना। लेकिन आपको किसी की भी मदद मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही, आपको अकेले ही काम करना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी न किसी जगह को बदलने के मूड में हो सकता है घर में कोई बदलाव लाने के लिए तैयारी करो, लेकिन आप इतना करते करते ना टायर्ड हो चुके हो और फेडअप हो चुके हो सिचुएशन से। कितनी बार ऐसा होता है कि हम वो काम ना करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कोई दूसरा हमारे लिए वो कार्य कर दे, लेकिन सामने वाला ऐसा नहीं करता और सारा प्रेशर हम पे ही डाल देता है या हमें ही करना पड़ जाता है। तो आप क्या करोगे, अजीब सी थकान, यानी कि आपके अंदर बिल्कुल जोश ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी फ्राइडे से भी काम कर रहे हो और 2-3 चीज़ों के लिए आप इंतज़ार भी कर रहे हो, अपने आप को कंट्रोल भी कर रहे हो, कितनी चीज़ें ऐसे कर रहे हो। तो आपके लिए सैटरडे वाले दिन कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपको इस तरह लगेगा, भाई मेरी कोई सलाह मशवरा कोई मायने ही नहीं रखता, मेरी बात कही हुई कोई मायने ही नहीं रखती, मुझे एकदम हर काम हो जाने के बाद मुझे मक्खन में से बाल निकाल के जैसे बाहर कर देते हैं, ऐसे मुझे बाहर कर दिया गया। तो इस तरह की आपको फीलिंग जो है अपने मन में आ सकती है। तो आपने क्या करना है, अपने आप को संभाल के रखना है, अपने आप को समझा कर रखना है, उसके साथ ही आप जो है वो आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, आप जब आगे बढ़ोगे तो उसके लिए आप प्रोग्रेस करते जाओगे आगे। आप फिक्र मत करो, घबराओ मत, लेकिन ये दिन जो है वो आराम से निकाल लो। तो ये थी मेरी आपके लिए प्रेडिक्शन। मैं आपको फिर अगले हफ्ते मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।